जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे आप इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता है कि मोदी साहब जो है वो इन चीज़ों से मतलब पाकिस्तान से बहुत ही अगेंस्ट बातें भी करते रहते हैं। ओके, तो ऐसे चीज़ में तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक, वी आर अपर हैंड है हमारा, यस, कि वो क्या रखते हैं। सही, हमारी टीम और दोनों उनकी टीम में जमीन आसमान का फर्क है, राइट जी बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तानी प्लेयर जो है ग्रेट प्लेयर भी बोल रहे। अपनी टीम्स हैं, वो अपनी टीम्स ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं ले रही हैं। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी इशू हो जाएगी। और भाई आप खुद सोचिए, उनको $1 मिलियन खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान। अच्छा, क्या आईपीएल में जरूरी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही हो? अब तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन गया है कि दुनिया भर से लोग खेलने आते हैं। खेल ही आ रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसलिए अवॉइड करें, देखते हैं पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते, तो वो मुंबई अटैक है। मुंबई अटैक के बाद ही ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेले और ना ही पाकिस्तान और भारत की कोई सीरीज हुई, ना पाकिस्तान भारत किया ना भारत पाकिस्तान आया। तो इस तरह मुंबई अटैक की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आपके ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल खेलना चाहिए? जी डेफिनेट खेलना चाहिए, क्योंकि जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है और नए मेयार कायम किए हैं, और जो पहला एडिशन हुआ था उसकी रौनक बढ़ गई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वजह से। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थक्के प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। आईपीएल से बड़ी लीग, खुदा का नाम ले, किस मामले में? कोई किसने बोला है? मतलब कि शायद उनसे बड़े प्लेयर्स भी लें, उनसे बड़ी टीमें भी बनाएं, उनसे ज्यादा हर चीज ग्राउंड भी बड़ी हो। अल्लाह की शान है, किसी ने बोला है तो मतलब यार फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी अगर आप देख ले तो किस लिहाज से बनाएंगे? क्या आप कहते हैं कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को खरीद के ले आएंगे 25-25 करोड़ में? उनसे तो पूछ लो, वो पाकिस्तानी 25 करोड़ में आने के लिए रेडी भी हैं। जो आप 25 करोड़ बोल रहे हो, पाकिस्तानी जो है, इंडियन जो है वो 8 करोड़ बनता है या 7 करोड़ बनता है, ठीक है। ऊपर से अगर आप इंडियन कीमत देने पे चले गए, ठीक है, 2 प्लेयर खरीदेंगे आप, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पहले ही होने वाला है आपकी हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं, चलो भाई चले वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। आप उस तरह के ग्राउंड्स बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्योंकि पैसा तो आपके पास इतना नहीं है कि आप 2 प्लेयर खरीद के ला सकें, ठीक है। तो लो दोस्तों, आईपीएल सीजन जारी है और शानदार मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद फुट कर रो रहा है कि हमारे प्लेयर्स बैन न होते तो वो भी करोड़ों कमाते, पर मोदी ने सब बंद कर दिया है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि हमारी टीम उनसे बहुत आगे है। पाक मीडिया बोला भारत हमें हर तरफ से गिराना चाहता है। तानी बोले अगर आईपीएल का मुकाबला करोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। आइए देखते हैं अब आगे। टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में। ओके, हमारी जो है कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना है ना, ये क्रिकेट बोर्ड मतलब जो हमारी पीसीबी है वो उसके अंदर तो इजाज़त लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं है और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है, बहुत जाके लोग बुलाते थे, अपने अपने बेनिफिट में दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो। ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, टेक इन, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम निबद्ध हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है। मुंबई अटैक जिसने भारत को हिला कर रख दिया था, और अजमल के साहब ने मतलब आपने देखा होगा कि किस तरह पूरी रियासत हिल कर रह गई थी भारत की फर्द वाहिद के सामने। तो उसके बाद से हालात बड़े खराब हो गए थे, हालात बड़े कशीदा हो गए थे भारत में, और वो जो मुंबई अटैक थे उसका जिम्मेदार करार दे दिया था भारत ने पाकिस्तान को। तो उस वजह से पाकिस्तान के साथ भारत ने मुकम्मल तौर पर हर हवाले से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। और जो भारतीय शरपसंद अनासर हैं, जो इंतहा पसंद हैं, उन्होंने ये प्रेशर डाला था कि भारत के साथ पाकिस्तान ना क्रिकेट खेलेगा, ना
हमारे फनकार एक दूसरे ममालिक में जाएंगे और ना ही हम ट्रेडिंग करेंगे। तो उस वजह से बुनियादी जो वजह अगर वन वर्ड में बयान की जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते, तो वो मुंबई अटैक है। मुंबई अटैक के बाद ही ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेले और ना ही पाकिस्तान और भारत की कोई सीरीज हुई, ना पाकिस्तान भारत किया ना भारत पाकिस्तान आया। तो इस तरह मुंबई अटैक की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आपके ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल खेलना चाहिए? जी डेफिनेट खेलना चाहिए, क्योंकि जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है और नए मेयार कायम किए हैं, और जो पहला एडिशन हुआ था उसकी रौनक बढ़ गई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वजह से। बहुत शानदार माहौल था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बड़ा पसंद किया जाता है इंडिया में, तो बड़ा शानदार माहौल था। तो डेफिनेट दोनों ममालिक में क्रिकेट होनी चाहिए थी। एक सियासी वजह क्रिकेट का खात्मा नहीं होना चाहिए था। सियासी मामला चलते रहते हैं, लेकिन अफसोस के भारत का आपको पता है कि वो इंतहा पसंदी पर यकीन रखते हैं और बड़े एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला मुंबई अटैक का, और क्रिकेट को जो है वो उसका मर्डर कर दिया। तो डेफिनेट नहीं होना चाहिए था। अगर आज भी हालात बेहतर होते और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो आईपीएल खेल रहे होते तो आईपीएल के म्यार में और इजाफा होता है, आईपीएल की व्यूअरशिप और ज्यादा बढ़ती और ज्यादा मजा आता, लोगों को एक्साइटमेंट ज्यादा होती। अच्छा सर, कोई उम्मीद है कि आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे? बिल्कुल डेफिनेट उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के हालात बेहतर हों, और जब हालात बेहतर हो जाएंगे उसके बाद जो है उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज भी होगी और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल में भी नजर आएंगे। लेकिन जब तक ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत है उस वक्त तक तो पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो कांग्रेस की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से वो खासी नर्म है मोदी की हुकूमत के मुकाबले में। तो अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि क्रिकेट के दरवाजे दोबारा से खुलेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज भी होंगी और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल भी खेलेंगे। यानी कि सर जो मेन वजह वो सियासत की वजह से, सियासत वजह मुंबई अटैक बचा है, क्योंकि मुंबई अटैक के बाद फौरी तौर पर जो हमारे फनकार वहां पर मौजूद थे उनको भी वापस भेज दिया गया था, पाकिस्तान भेज दिया गया था, और पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताल्लुक जो है वो खत्म कर। हमारे पास पैसा है लेकिन उस पैसे से हम अपनी किस्त दें या फिर इन लोगों को खरीदें, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आईपीएल की वो सारा कुछ खरीद लेंगे लेकिन नुकसान सारा पाकिस्तान का ही है। तो लीग करवाने से फायदा नहीं होगा हमें? किसी पे कुछ पैसा नहीं लगाएगी, आवाम पे कुछ खर्च नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने शौकों के लिए अपने लिए पैसा अपना जाया करेंगे बस। मतलब कि पीएसएल करवाना एक नुकसान होगा हमारा? पीसीएल करवा लें, जितना मर्जी करवा लें, निज़ाम सारा धर्म बरम हुआ हुआ है। ठीक है, एजुकेशन का, कारोबार का, हर जगह इन्होंने रोड ब्लॉक हुई है, खड़े हुए हैं, महंगाई आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आपके जो मजदूर तबका कारोबार कर रहे हैं लोग, जो सैलरियां लेते हैं, जो कमाते हैं, वो उनकी चीजें, वो दिहाड़ी, वो तनख्वाह वहाँ की वहीं है। मतलब पीएसएल करवाने की बातें कर रहे हैं, ये मसलों को बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन किसी की आमदन नहीं बढ़ रही। भाईजान देखें, सिंपल सी बात है, अगर हम आईपीएल से बड़ी जो बातें की है, क्या हम इस चीज से निकल के आईपीएल पीएसएल करवाने का सोच रहे हैं? और सर वो सारे शौक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ शौक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ थल्ले ने वो बढ़ी जा रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी, गल अच्छा सर जी, सिंपल सी बात है, हम करवा सकते हैं लेकिन हम करवाएंगे नहीं। क्यों? अगर हम करवाते हैं तो हमारा जो बात कर रहे हैं, क्या हम पीएसएल करवाने की बजाय इन चीजों में फोकस क्यों नहीं करते? देखें सर, आपका एक बंदा जो है, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो फरवरी में पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल है, सेम फरवरी के अंदर आप पीएसएल करवाते हैं अपना। ठीक है, आप कौन सी चीज पे कंप्रोमाइज करेंगे? आप चैंपियन ट्रॉफी मतलब छोड़ेंगे? आप कहते हैं कि नहीं जी वो हमने इंडिया आए ही आए और हमने करानी है। ठीक है, दूसरी तरफ आप फिर पीएसएल नहीं कराएंगे, पहले ही उसका बेड़ागर्क हुआ हुआ है, आप एक साल का पूरा पीएसएल स्किप करेंगे, पूरे साल का स्केड्यूल देखे ना, कहीं पे भी जगह नहीं आ रही। आईपीएल आ रहा है, उसके आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, और फिर चीजें चेंज हो रही है। मतलब इवन दिसंबर तक, पूरा 2024 का दिसंबर जो है वो आप नहीं करा सकते। मतलब कि पीएसएल होता नजर नहीं आ रहा अगले साल, क्योंकि यहाँ चैंपियन ट्रॉफी करवा लें या पीएसएल करवा लें। यार मेरे ख्याल में वो तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी, इंडिया आएगा नहीं और हम करा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आना चाहिए यार, क्यों नहीं आना चाहिए? उनको आना चाहिए, हर लिहाज से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? देखें जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट है, जिस तरह का सियासत का इंटरफेयर हमारे इसके अंदर चल रहा है, पीसीबी के अंदर। ठीक है, इन्होंने खुद मान जाना है भाई, आप 200-400-500 करोड़ लेके या जितना वो देंगे कि ठीक है भैया हम चैंपियन ट्रॉफी पता लगे ये इंडिया को ही दे दें।